सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ईरान ने एक बार फिर से बुरे हालात में भी दबंगई दिखाई है। न जाने उसके पास ऐसी क्या चीज है कि वो बड़े बड़े शैतानों से नहीं डरता। अब ये ईरान जाने और ईरान वाले जाने कि इतने मुश्किल हालात में भी ईरान दबंगई दिखा रहा है, वो भी अमेरिका को। पर्शियन सागर में अमेरिका का खतरनाक जिन्नात जैसा युद्धपोत तेजी से समुद्र में हचकोले खाता हुआ लहरा रहा था। अचानक से ईरान की IRGC की जो छोटी वाली बोट होती है गश्त लगाने वाली, वो अमेरिका के उस शैतान जैसे महायुद्धपोत के सामने आ गई। उसको वार्निंग शॉट्स दिए अमेरिका ने और अमेरिका ने बार बार पीछे हटने को कहा। लेकिन ईरान की दबंगई कुछ इस प्रकार थी कि वो अपने IRGC वाले वो जो बोट लेके चल रहे थे उस पे ईरान का झंडा लहराते हुए अमेरिका के युद्धपोत के बेहद करीब पहुंच गए और लहराते हुए दोबारा दूर चले गए और फिर घूमकर सामने आ गए। यानी इसको कहते हैं मजे लेना। तो IRGC की ये जो नेवी है ईरान की, किस तरह से निडर है और दबंगई दिखा रही है अमेरिका के उस शिप को जिस शिप पर न्यूक्लियर मिसाइल तक मौजूद होती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने वाले अमेरिका के शिप पर हैं और जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये अमेरिका की शिप है। और ये सामने ये देखिए ये बोट आ रही है, ये किनारे से बिल्कुल करीब आके निकल गई, बिल्कुल करीब। ईरान का झंडा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और आपको बता दूं ये एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 ईरान की बोट्स थी जो चारों तरफ से जाएं जाएं करते हुए अमेरिका के युद्धपोत के चारों तरफ चक्कर मार रही थी। इधर से अमेरिका का जो युद्धपोत था वो बार बार सायरन दे रहा था। आखिरकार अमेरिका ने जब वार्निंग शॉट दिए, उसके बावजूद अमेरिका को लग रहा था पीछे हट जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटे, अपनी मर्जी से किनारे से चले गए। अब अमेरिका का कहना यह है कि उसके पानी के जहाज भी, युद्धपोत भी अब अनसेफ है समुद्र में। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो समुद्र का इलाका था ना ये ईरान का था ना ये अमेरिका का था, ये इंटरनेशनल एरिया था, अंतरराष्ट्रीय समुद्र का एरिया जिसमें कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं ईरान की ये ताकत बताई जा रही है कि खतरनाक तरीके से एक छोटी सी शिप ईरान लेकर युद्धपोत का घेराव कर सकता है और दबंगई दिखा सकता है। ये एक बड़ी बात है। इसी के बाद दोस्तों आपको बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं ईरान से ही। ये ईरान की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब आपको बता दूं ईरान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान के 1-1.5 महीने के अंदर बहुत नुकसान हुए हैं, कई कमांडर मारे गए हैं। अभी मूसाद के और भी लोग ईरान में घुसकर कई कमांडर का कत्ल करने वाले थे। इसी बीच में ईरान को बड़ी कामयाबी यह मिली है कि ईरान ने 3 मूसाद से लिंक जासूसों को पकड़ा है, जिनका प्लान यह था कि और भी IRGC कमांडर को ईरान के अंदर मारना है। और खास करके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं ईरान के, उनको कत्ल करना इनका मूसाद से जुड़े हुए एजेंडों का मकसद था। ये ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी है। अब आप जानते हैं कि इजराइल की सरकार मुंह के बल औंधे मुंह गिर गई है। अब इस पर ईरान ने कहा है कि अल्लाह हमारे दुश्मन को खुद ही उलझाकर कमजोर कर रहा है। यह बात बिल्कुल सही है, उससे बेहतर चाल चलने वाला कोई नहीं है। दुश्मन इस्लाम के खिलाफ और इस्लामी देशों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक से एक चाल चलते हैं, लेकिन आखिर में इस्लाम की, दीन की, अल्लाह वालों की ही जीत होती आई है। वहीं अमेरिका अफगानिस्तान से निकला या निकाला गया। अब मिडिल ईस्ट के इलाकों से अमेरिका निकलना चाहता है, अपनी सेना को वापस बुलाना चाहता है, अब अपने में सिमट कर रहना चाहता है, अपने आप को मजबूत करना चाहता है, फैल के यानी छितरा के नहीं रहना चाहता है। ईरान ने यह बात कही है, जिसको देखते हुए खतरा है इजराइल को कि अगर मिडिल ईस्ट से अमेरिका पीछे हो गया तो
इजराइल की सरकार बार बार इसी तरह से गिरती रहेगी। जानकारी के लिए बता दूं, इजराइल की सरकार बहुत ही बुरे अंदाज से गिरी है और अब आने वाले कुछ समय में इजराइल में फिर से चुनाव होंगे। यूएस के ऑफिशियल ने, सीनियर ऑफिशियल ने अमेरिकी टीवी CNN से बड़ी बात कही है। उन्होंने कह दिया है कि ईरान के हालात जो खराब हो रहे हैं उसमें इजराइल का हाथ है। जो बात मैंने आपको बहुत पहले कही थी और रोज मैं आपको दिखा रहा हूं कि ईरान के हालात क्या हैं, प्रदर्शन जो हो रहे हैं, वहां की जनता को भड़का दिया गया है और उनके दिमाग में जहर डाल दिया गया है। बड़ा एजेंडा चल रहा है, प्रोपेगेंडा ईरान की सरकार के खिलाफ चल रहा है और अभी तक ईरान में जो कुछ भी कमांडर साइंटिस्ट मारे गए हैं उनमें इजराइल का हाथ है। और तो और CNN से अमेरिकी सीनियर जनरल ने कहा है कि ईरान में हमले अभी और बढ़ेंगे और इजराइल बढ़ा रहा है हमलों को। समझिए, आज जो ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान के ही लोगों के द्वारा, वो सब के सब प्रोपेगेंडा है और तो और उनको बहका दिया गया है, उनको भड़का दिया गया है और काफी ज्यादा पैसा खर्च करके ये काम इजराइल ईरान के अंदर करवा रहा है। मोरक्को एक मुस्लिम कंट्री है जहां पर मैंने आपको बताया था कि इजराइल की गोद में वो बैठ गया है। अब इजराइल की इंटीरियर मिनिस्टर वहां पहुंच चुकी हैं और इजराइल अब मोरक्को में नर्सिंग और मेडिकल फील्ड में इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं, हमास यानी गाजा और हमास सीरिया से 10 साल से बिल्कुल अलग हैं। रीजन क्या है इसको आपको समझना पड़ेगा। हमारी यही कोशिश होती है कि अंतरराष्ट्रीय यानी पूरी दुनिया में जो पॉलिटिक्स है उसको आपको समझाएं। और बच्चों को इसलिए बोलता हूं और आप बुजुर्गों से भी यही गुजारिश है मेरी कि सिर्फ आप ना देखिए, आप अपने बच्चों को भी कहिए कि आप रजाग्राफी बेटा देखो। आलतू फालतू चीजें अगर देखने का भले ही शौक है वो भी देखो, लेकिन ये चीज भी देखना जरूरी है ताकि तुम्हें आसान जबान में बिना कॉपी कलम लिए ऐसी ऐसी जानकारी मिले जो जिंदगी में तुम्हें हर जगह काम आएगी और आज के दौर में जरूर आएगी। अब हमास और गाजा पूरी तरह से सीरिया से कट ऑफ हो गए थे 10 साल पहले और 10 साल तक अब इन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं थी। अब उसका मैं रीजन बता रहा हूं, समझिए। बशर अल असद की सरकार सीरिया में थी और है, तो सीरिया में ही बशर अल असद के खिलाफ कई सारे ग्रुप हैं खड़े हुए हैं जो उन्हीं की सरकार पर हमला करते रहते हैं। उन ग्रुप को गाजा और हमास के ग्रुप्स ने सपोर्ट किया था। बस इसी वजह से गाजा से बिल्कुल कट ऑफ हो गया था बशर अल असद की सरकार। लेकिन अब हमास और गाजा ने कहा है कि हम बशर अल असद की सरकार से लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर ये हो जाता है तो एक बात याद रखिएगा, ये बड़ी मुसीबत नाक में दम इजराइल के लिए हो जाएगा, क्योंकि सीरिया भी इजराइल के खिलाफ है और हमास तो आप जानते ही हैं। दूसरी तरफ लेबनान, गाजा और इजराइल में आपस में टेंशन हो रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी लेबनान पर हमला कर सकता है इजराइल, कभी गाजा पर भी हमला कर सकता है और इजराइल फिलिस्तीन पर यह रोज कर ही रहा है। इसी टेंशन के बीच में आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हमास के मास्टर लीडर, सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया लेबनान पहुंच चुके हैं हसन नसरुल्लाह से मिलने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अब इस मीटिंग के बाद कुछ बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं। दोस्तों, जहां पर यह कहा जा रहा था कि ईरान और तालिबान के रिश्ते ठीक नहीं हो सकते क्योंकि शिया है ईरान और सुन्नी अहले सुन्नत है, तालिबान और वहाबी और देवबंदी का ग्रुप है। लेकिन आपको बता दूं, तालिबान और ईरान ने पूरी दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी है। कैसे, इस बात को समझिए। और जो शिया सुन्नी का गेम खेलते हैं उनको बीच में खड़ा करके एक तरफ से तालिबान ने जूता मारा है और दूसरी तरफ से ईरान ने। समझिए कैसे। अफगानिस्तान के इलाके का पानी है हेलमंद नदी का, वो नदी हेलमंद नदी कहलाती है। ये मैप देख लीजिए। और ये कहीं ना कहीं ईरान को भी टच करती है, लेकिन पूरा पानी पर हक तालिबान का है, यानी अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान ने ईरान के साथ बातचीत करके अब ये फैसला लिया है कि इस हेलमंद नदी का पानी हम ईरान को भी देंगे। यानी तालिबान पूरी तरह से ईरान पर मेहरबान है, क्योंकि ईरान सारी दुनिया की पाबंदियों के बावजूद मजबूती के साथ खड़ा हुआ है।
इसी वजह से तालिबान को यह साफ साफ दिख रहा है कि ईरान के साथ रिश्ते ठीक करने में ही कामयाबी है। अब आपको बताऊं दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, अमेरिका के ऑफिशियल्स ने बड़ी बात मान ली है। कहा है कि हमारे युद्धपोत को ईरान उड़ा सकता है, क्योंकि ईरान के पास उसकी सबमरीन में टॉर्पीडोज इस लेवल और इतने आधुनिक हैं। टॉर्पीडोज आसान जबान में समुद्र के अंदर दागने वाली मिसाइल समझिए। तो अमेरिका ने यह बात मानी है। रिपोर्ट यह है, इस रिपोर्ट पर लिखा हुआ है साफ साफ, अमेरिका ने माना है कि ईरान के पनडुब्बी में ऐसे टॉर्पीडोज हैं जो हमारे यानी अमेरिका के युद्धपोत को तबाह कर सकते हैं। अब आपको बताऊं, इजराइल में सरकार तो गिर गई है, लेकिन सरकार गिरने की वजह से दुख नहीं, यहूदी लोग खुशी मनाते हुए नजर आए हैं। देखिए, दोस्तों ये थी ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, इन सब की मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।